हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज शुरू करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में चैप्टर का नाम है दो चर के रूप में रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो देखेंगे वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, तो ऐसे समीकरण को दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होगा न b 0 के बराबर होगा। यहाँ अगर 0 रख लेंगे a के स्थान पे और b के स्थान पे 0 रख लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो दो चर के रूप में रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल है 5x प्लस 6y प्लस 15 बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल दिया है 2x प्लस 7y माइनस 12 बराबर 0। इसमें तीन नियम दिए हैं। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इस नियम को देख लेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में इन्हीं तीन नियमों के आधार पर सॉल्व किया जाएगा। इसमें दिया है कि यदि दो रैखिक समीकरण दिया हो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो पहला इसमें नियम दिया है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने में इसका नियम है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब तुलना कराएंगे दिया रहेगा तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा। उस कंडीशन में यह समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। दूसरा नियम दिया है कि रेखाएं समपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ पे नियम दिया है इसका दूसरा का कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तुलना कराएंगे, अगर रखेंगे a1 का मान और a2 का मान और b1 का मान b2 का मान c1 का मान c2 का मान, तो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। इस स्थिति में ये जो समीकरण हो गए वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरा नियम इसका दिया है रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। यहाँ पे नियम इसका दिया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3 का ए। इसी तीन जो नियम दिए हैं इन्हीं पे क्वेश्चन होगा। प्रश्नावली 3 का ए करने के लिए क्वेश्चन इन तीन नियमों को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।